नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन क्लासेस हजारीबाग से। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रीय राजवंश का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। और सुमन क्लासेस हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी करवाई जाती है, जिसमें एसएससी, जीडी, झारखंड दरोगा, सचिवालय का तैयारी करवाई जाती है। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज का शासक बना। जो दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज का शासक बना, कौन बने थे दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज का शासक? इसका आंसर हो गया विष्णु सिंह। विष्णु सिंह दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज के शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो गया सी, 1747 ईस्वी में आक्रमण किया था। 123 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज से कर वसूलने हेतु भेजा था? किसे बंगाल में अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में रामगढ़ राज में कर वसूलने हेतु भेजा था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी, हिदायत अली खां। हिदायत अली खां। बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज पर कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय की थी? जो बंगाल के सूबेदार थे हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज पर कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय की थी? ऑप्शन है 5,000, 8,000, 12,000 या 20,000। इसका आंसर हो गया सी, 12,000। 125 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1751 से 1752 ईस्वी में नरहत समय के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? इसका ऑप्शन है हिदायत खां, रणभस्त खां, कामगार खां या अलीवर्दी खां। इसका आंसर हो गया आपका कामगार खां। कामगार खां इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? ऑप्शन है अलीवर्दी खां, हिदायत खां, कामगार खां या मीर कासिम। इसका आंसर होगा मीर कासिम। इसका आंसर हो गया मीर कासिम, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? किसके नेतृत्व में मीर कासिम ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? ऑप्शन है मरकत खां, शहादतुल्ला खां, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया सी,
उपरोक्त दोनों, मतलब मरकत खां, सहदुल्ला खां दोनों। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज का शासक निम्न में से कौन बना? विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज का शासक निम्न में से कौन बना? आपका ऑप्शन है ए तेज सिंह, मुकुंद सिंह, नारायण सिंह, हंसराज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मुकुंद सिंह। इसका सही आंसर होगा मुकुंद सिंह। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन है इचाक, सिसिया, पझा या बादम। इसका आंसर हो गया आपका सिसिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? अंतिम राजधानी कहाँ थी रामगढ़ राज्य की? इसका ऑप्शन है पझा, बादम, इचाक या उर्दा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, पझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है सिसिया बाघदेव सिंह, सही है। बादम हेमंत सिंह, ये भी सही है। इचाक तेज सिंह, ये भी सही है। पझा दलेल सिंह, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया डी। दलेल सिंह के शासन काल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी। जब दलेल सिंह शासन काल में रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? इसका ऑप्शन है बादाम नहीं, पझा नहीं, रामगढ़ नहीं, इसका आंसर हो गया रामगढ़, सी रामगढ़। रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो गया डी, 1955 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया रामगढ़ राज्य को। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? कौन सा अधिनियम हुआ था जिसमें रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? पहला ऑप्शन है बंगाल राज्य भूमि सुधार अधिनियम, उड़ीसा राज्य भूमि सुधार अधिनियम, सी है झारखंड राज्य भूमि सुधार अधिनियम, या डी है बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। इसका आंसर होगा बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, मतलब डी आंसर होगा। बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? किस धारा के तहत? ऑप्शन है धारा ए, ऑप्शन बी है धारा 2, ऑप्शन 3 है धारा 3, ऑप्शन डी है धारा 4। इसका आंसर हो गया सी, धारा 3। 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? इसका ऑप्शन है ए नंबर 15 अगस्त, या 2 अक्टूबर,
या 26 जनवरी या 26 नवंबर? इसका आंसर होगा 26 जनवरी। 26 जनवरी 1955 ईस्वी में रामगढ़ राज को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खरगडीहा राज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपका ए 12वीं सदी में, बी 13वीं सदी में, या सी 14वीं सदी में, या डी 15वीं सदी में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी 15वीं सदी में खरगडीहा राज की स्थापना की गई थी। खरगडीहा राज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? खरगडीहा राज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ सिंह, बी गोद नारायण सिंह, या सी गिरिवर नारायण सिंह, या डी हंसराज सिंह, हंसराज देव। इसका आंसर क्या होगा? डी हंसराज देव। हंसराज देव ने निम्न में से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? किस जनजाति को पराजित करके? इसका ऑप्शन है ए सबर, या बी बंदावत, या मुंडा, या सिंह। इसका आंसर हो गया बी बंदावत। खरगडीहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? जो खरगडीहा राज्य था उसका विस्तार वर्तमान में किस क्षेत्र तक था? ऑप्शन है गुमला, गढ़वा, गोड्डा, या गिरिडीह। इसका आंसर क्या होगा? गिरिडीह, डी। खरगडीहा राज के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? जो खरगडीहा राज के संस्थापक थे हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? आपका ऑप्शन है उत्तर भारत, या पूर्वोत्तर भारत, या पश्चिमी भारत, या दक्षिणी भारत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत के निवासी थे। हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ग के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित की थी? जो हंसराज देव थे उत्तर भारत के किस वर्ग के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या शूद्र। इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर ब्राह्मण। हंसराज देव ने ब्राह्मण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ढाल भूम के ढाल वंश के संबंध के इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है ए इस राज का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, या बी इस वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था, या सी दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। इसका आंसर हो गया सी दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसका ऑप्शन है ढालभूम, या खरगडीहा, या पंचेत, या कर्णपुरा। इसका आंसर क्या होगा? पंचेत। मानभूम का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य पंचेत था। इनमें से किस राज्य का राज चिन्ह कपिला प्लस गाय की पूंछ या चनवर था? इसका आंसर हो गया डी पंचेत राज।
पंचेत। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था? किस राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था? आपका ऑप्शन है पंचेत, खरगडीहा, ढालभूम या रामगढ़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया पंचेत। पंचेत राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा कहा जाता था। थैंक यू। आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। रिवीजन कीजिएगा।